हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यूपी का मैप बना लिया है और ये नीली-नीली रेखाएँ जो दिख रही हैं आपको, ये सब रिवर्स हैं। सब तो नहीं है खैर, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं यूपी के लिए, ठीक है? तो ये आप रिवर्स सबसे मेन रिवर से हम शुरू कर लेते हैं, किस तरीके से हमें शुरू करना है और कैसे-कैसे। सबसे मेन रिवर हमारी 2 ही हैं, एक है गंगा और एक है यमुना। ये 2 ही रिवर्स हैं, ठीक है? तो सब कुछ इनके लिए जानने के लिए देखो ओरिजिन सबको पता होता है, गौमुख से आई है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ राइज होते हैं? सबसे पहला राइज होता है कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, कहाँ एंट्री होती है, कहाँ एग्जिट होती है, कहाँ मिलती है। ये ही है इंपॉर्टेंट। कौन कौन से घाट से आती है वो बहुत हायर लेवल का हो जाता है, वो ऊपर जाना पड़ेगा, फिर इसलिए उसमें हमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गंगा रिवर से। गंगा रिवर कहाँ है? ये देखिए गंगा रिवर, मैं ये लिख देता हूँ, गंगा रिवर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स, जो अपने 75 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कितने डिस्ट्रिक्ट में से गुजरती है? तो ये 28 डिस्ट्रिक्ट में से गुजरती है। ये दो बिंदु में मैं बताऊंगा क्या चीज है, ठीक है? 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। अब इनकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना पर चले जाते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी रिवर्स पहले पढ़ाया जाता। यमुना, ये है अपनी यमुना। ये भी देखिए बहुत लंबी सी यात्रा करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची, जहां कनेक्ट होती है, बताऊंगा कहाँ, वो तो सबको पता जाता है, प्रयागराज में जो होती है। तो ये यमुना, यमुना नदी ये रही। ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स में से। अब स्टार्टिंग पॉइंट देख लीजिएगा, जो ये गंगा है वो आती है बिजनौर जिले से, लिख लीजिएगा अगर नोट डाउन करने पड़े। और यमुना एंट्री करती है सहारनपुर से। ये इंपॉर्टेंट है, यमुना सहारनपुर से, बिजनौर से अपनी गंगा। और बिजनौर से ये दिख रही है रामगंगा, ये यहाँ मिलती है। अभी पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यमुना, यमुना से हम गए सीधी, सबसे बड़ी जो हमारी सहायक नदी है वो यमुना 19 डिस्ट्रिक्ट में से पार होके कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद, सबको पता होगा, जो कि अब प्रयागराज से, प्रयागराज के नाम से पूरी पूरी प्रसिद्ध है, ठीक है? अब यहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दो बतानी थी, और अभी ये इंपॉर्टेंट इसका ही हो गया। इसका देखिए, गंगा बिजनौर से एंट्री लेती है, और ये सब इसकी एक एक सहायक नदी है, एक ये है, एक दो और है वो नहीं। फिर ये एग्जिट लेती है बलिया से। ये बलिया जिला साउथ ईस्टर्न जिला, जो बिल्कुल सबसे सबसे पूर्वी, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है पूरा, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये हो गया बलिया, ये हो गया सहारनपुर, ये हो गया सोनभद्र, और यहाँ हो गया शामली। नहीं, हाँ शामली, बिल्कुल, देखिए चार, तीन तो ऐसी हैं इसमें, एक भी है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी हमें जो पॉइंट्स हैं आप बना लीजिएगा, क्योंकि मेरे को मैप बनाना है, मैप पे पूरा आप समझाना है, समझाना समझाना इसी में पड़ेगा यहाँ। अब हम सबसे पहले यमुना से चलते हैं। यमुना नदी आई सबसे पहले सहारनपुर से, इसके बराबर में आती है हिंडन नदी। हिंडन नदी आपने सुना होगा, जो बिजनौर गाजियाबाद में होंगे उन्हें तो वो देखी होगी हिंडन नदी, आपको दिल्ली वगैरह गए होंगे तो हिंडन नदी नोएडा में जाके मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये उल्टे हाथ से मिलती है, ठीक है? ये भी पूछा जाता है हिंडन नदी सहायक नदी जो है वो कौन से लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है या राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। यमुना को कंप्लीट करते हुए यमुना में दूसरी जो सहायक नदी आती है वो उल्टे हाथ पे आती है, चंबल। चंबल, भीड़ इलाका, बेहड़ इलाका, चंबल का, चंबल। अब चंबल कहाँ जाके मिलता है? इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये है इटावा, जो कि एमपी से मिले हुए राज्य उनमें आता है, ठीक है? अब चंबल के बाद आता है, एक आती है केन बेतवा। केन बेतवा लिंकेज आपने पढ़ा होगा, हाँ। तो देखिए, एक है बेतवा और एक है केन नदी। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरे पूरे यूपी में क्या क्या पूछा जाए, ठीक है? तो बेतवा आपकी मिलती है हमीरपुर, और केन, केन का बहुत प्रसिद्ध जिला है, सबको पता होना चाहिए, ये बांदा, या बालू, आपको सुना होगा बालू या सैंड, स्लेट सैंड, सबसे ज्यादा जो खनन का काम होता है बांदा जिला, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक नदी आती है टोन्स। इसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताने वाला हूँ कि
कौन कौन सी आपको ये लिखनी है, कौन कौन सी पहाड़ों से आती हैं, कौन सी पठार से आ रही हैं, ये भी याद करना होता है। ठीक है। टोंस नदी, टोंस नदी जो है वो जाके भी इलाहाबाद मिलती है। और एक सोन नदी है, सोन नदी और टोन नदी को जोड़ने का नहीं, देखिए मैं लिख देता हूँ, सोन नदी अलग है और टोंस नदी अलग है, ये डिफरेंट है, अलग है। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट हम कहाँ पे, यहाँ पे हमने पूरा कर लिया है, यमुना पूरी हो गई है हमारी। यमुना देखिए, यमुना से आएंगे सबसे पहले एक यमुना सहारनपुर से एंट्री लेती है, फिर हिंडन नदी नोएडा में जाके उससे मिल जाती है, फिर आगे बढ़ते हुए इटावा से सीधे हाथ पे चंबल बढ़ जाता, चंबल उससे जुड़ जाता है, चंबल चंबल रिवर उससे जुड़ जाती है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमीरपुर में आके बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, वो ललितपुर जिले में एंट्री लेते हुए वो हमीरपुर में जाके मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं केन, केन बेतवा लिंकेज है, तो केन बेतवा लिंकेज बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे कि केन नदी जाके कहाँ मिलती है यूपी में। केन नदी बांदा जिले में जाके यमुना से मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, टोंस नदी गंगा में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा में जाके, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना कि इसकी। तो हमने सीधे हाथ वाली सब पढ़ ली है। अब इंपॉर्टेंट ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट है ये नदी, इसके बारे में क्वेश्चन आया, आपने सुना होगा, गोमती रिवर फ्रंट, सुना है? वो यही। ठीक है। तो गोमती नदी जो है वो पहाड़ों से नहीं आती है, वो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में फुलर झील है, ये वहां से स्टार्टिंग होती है इसकी, फुलर झील से। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट ये अंदर, ये देखिए, ये उत्तराखंड से होती हुई आती है, ये भी उत्तराखंड में होती हुई आती है, बाकी ये क्या कहते हैं, घाघरा नदी है, ये भी आती है, फिर राप्ती है, आपकी इस तरीके से ये आपकी बन रही है। तो ठीक है, गोमती नदी, गोमती नदी जाके मिलती है आपकी वाराणसी। एक शायद हाँ देखिए, दो अब ये आगे घाघरा, घाघरा नदी, एक गंडक भी है, उसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, घाघरा नदी। अब दो सहायक सहायक नदियां जो है, एक है शारदा, एक घाघरा को पढ़ने में एक है राप्ती। ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अब हम गंगा की सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं, बिजनौर से एंट्री लेते हुए। ठीक है। और ये वाली रह गई है, ये रामगंगा की नदी है, गंगा के, ठीक है ना, ये आपको मिलेगी हरदोई में जाके मिल जाती है। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत कुछ लिख दिया है बोर्ड पे, तो एक बार समझा देता हूँ पूरा का पूरा, एक एक नदी करके फिर से हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यमुना नदी लेते हैं। यमुना नदी सहारनपुर से एंट्री लेती है, सबसे पहले हिंडन नदी में जाके जुड़ जाती है, फिर आगे बढ़ते हुए उसे चंबल नदी सीधे हाथ से जाके इटावा में मिल जाती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही बेतवा नदी आती है, ललितपुर से गुजरते हुए हमीरपुर में जाके यमुना से जुड़ जाती है, फिर बांदा जिले में केन रिवर आके, जो बालू के लिए प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, वो पूरी की पूरी ऐसे करके हुए वो इलाहाबाद में जाके, प्रयागराज में जाके जुड़ जाती है, जो कि पूरे 19 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 19 डिस्ट्रिक्ट में अपने घाट से करती है। अब बिजनौर, अब आते हैं हम गंगा नदी। गंगा नदी बिजनौर से एंट्री लेती है यूपी में, फिर उसके साथ साथ सबसे पहले सहायक नदी जो आ जाती है रामनगर, जो भी बिजनौर से, ये भी बिजनौर से एंट्री लेती है, बिल्कुल हरदोई में जाके मिल जाती है। गंगा रिवर आगे चलते 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 फिर टोंस नदी आती है, ये इंपॉर्टेंट है, टोंस नदी गंगा रिवर में जाके मिलती है, ना कि यमुना में। ये क्वेश्चन है, ये मैं स्टार मार्क लिख देता हूँ, स्टार क्वेश्चन है कि टोंस ट्रिब्यूटरी किसकी है, टोंस किसकी सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंस, टोंस किसकी है, एक यमुना दे रखा होगा ऑप्शन और एक गंगा, अगर आपने सिर्फ मैप देखा होगा तो आपको लगा होगा यमुना से, क्योंकि राइट हैंड से आ रही है। ठीक है। और ये पूरा, और वाराणसी में फिर आ जाती है गोमती, जो फुलर झील से निकलती है। ठीक है। फिर आगे बलिया करके निकल जाती है। अब इंपॉर्टेंट है घाघरा और गंडक, दो है, गंडक वाली लिखी नहीं है क्योंकि बेटनी, घाघरा गंडक यहाँ नहीं मिलती, ये देखिए मैंने अलग का रखा है यहाँ पे, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो बताना चाह रहा हूँ, ये अलग है, ये जुड़े हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिहार में जाके मिलती है, इनका यूपी से कोई भी, यूपी में नहीं मिलती है। और कुछ और इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है, जो गंगा रिवर है उसका सबसे बड़ा तट, सब मैं यही लिख देता हूँ, गंगा का तट डिस्ट्रिक्ट वाइज बदायूं जिले में, ये स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। ये मैंने पूरी आपको रिवर्स पढ़ा दी है यूपी की, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, अगर रिवर्स पे क्वेश्चन आया यही होगा। ठीक है। बाकी 19 डिस्ट्रिक्ट, 28 डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर स्टार्टिंग, सहारनपुर,
खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना और जुड़िए, और जुड़िए, अभी तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जितना भी सब देता हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।